आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मां काली ने स्वयं प्रकट होकर साधक को आदेश दिया हो? एक मंदिर जहां हर रात कोई अदृश्य शक्ति आती है, जहां आज भी साधना के दौरान हवा थम जाती है और जहां इतिहास से कहीं ज्यादा छिपे हुए हैं गहरे अनकहे रहस्य। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। पर इसका इतिहास वही नहीं है जो किताबों में लिखा है। असली कहानी कुछ और है। एक साधक, एक देवी और एक गुप्त सुरंग जो आज भी खोली नहीं गई। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की ओर जहां इतिहास और चमत्कार टकराते हैं और जन्म लेती है एक ऐसी सच्ची कथा जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। 12 अक्टूबर 1855 की रात थी। कोलकाता की हवा में हल्की नमी थी, गंगा नदी की लहरें शांत थीं, लेकिन दक्षिणेश्वर के घाट पर कुछ अलग ही कंपन था। रानी रासमणी को अचानक नींद से झटका लगा। सपने में एक तेज रोशनी दिखी और एक स्त्री स्वर गूंजा, मां के मंदिर का निर्माण करो, समय बहुत कम है। रानी कांप उठी। यह कोई सामान्य सपना नहीं था, यह कोई दिव्य संदेश था। सुबह होते ही उन्होंने अपनी सभा बुलाई और एक निर्णय लिया जो आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। रानी रासमणी एक धनी जमींदारिन थी, परंतु आध्यात्मिक रूप से अत्यंत संवेदनशील। जब उन्होंने मां काली के मंदिर निर्माण का सपना देखा तो वो जानती थीं कि यह आदेश है, विकल्प नहीं। मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने गंगा के किनारे लगभग 20 बीघा जमीन खरीदी। निर्माण के दौरान कई असाधारण घटनाएं घटने लगीं। मंदिर स्थल पर खुदाई करते समय एक विशाल शंख मिला जिस पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। काम करने वाले मजदूरों को बार बार एक स्त्री की झलक दिखती जो सफेद साड़ी में बिना पैरों के बहती हुई दिखती और फिर हवा में विलीन हो जाती। कई श्रमिक डरकर काम छोड़कर भाग गए, लेकिन रानी डरी नहीं। उन्होंने उस स्थान पर विशेष पूजा कराई और घोषणा की कि यह स्थान मां के चमत्कारों का केंद्र बनेगा। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तब मुख्य पुजारी का चयन होना था। कई नाम आए, पर देवी की पूजा के लिए एक असाधारण आत्मा की आवश्यकता थी। तब रानी के करीबी एक पुजारी ने अपने छोटे भाई गदाधर चट्टोपाध्याय को प्रस्तावित किया, जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण मंदिर में जैसे ही आए, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। कहते हैं कि उन्होंने मां काली को प्रत्यक्ष देखा। वे घंटों तक मूर्ति से बात करते, हंसते, रोते और ध्यान मग्न हो जाते। एक दिन जब पुजारी उन्हें खोजने गए तो वे मां की मूर्ति के सामने मूर्छित पड़े थे। उनके माथे पर चंदन नहीं था, लेकिन मां की मूर्ति के चरणों पर ताजा सिंदूर था जो वहां पहले नहीं था। कहा जाता है मां स्वयं उनके ललाट पर तिलक करती थीं। दक्षिणेश्वर केवल भक्ति का नहीं, साधना का भी केंद्र था। रात के समय मंदिर के पीछे के हिस्से में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान होते थे। एक बार एक सिद्ध तांत्रिक वहां आया जो रात भर मंदिर के पास बैठकर तंत्र साधना करता रहा। सुबह वो गायब मिला, पर उसके स्थान पर जमीन पर उल्टे त्रिभुज और रक्त के निशान मिले। कहा जाता है कि उसने देवी से वरदान मांग लिया था और वो वरदान उसके शरीर को साथ ले गया। मंदिर के एक भाग में एक छोटा सा पत्थर का द्वार है जिस पर न देखन योग्य अंकित है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह द्वार एक सुरंग की ओर खुलता है जो गंगा के नीचे से होकर एक अन्य गुप्त स्थान तक जाती है। ब्रिटिश काल में जब इस द्वार को खोलने की कोशिश की गई तो वहां कार्यरत 4 सैनिक अंधे हो गए। इसके बाद द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं उस द्वार के पास साधना की थी, लेकिन कभी उसके भीतर नहीं गए। उन्होंने केवल इतना कहा, जो द्वार जीवन के परे खुलता है उसे बल से नहीं, भक्ति से ही छुआ जा सकता है। आज भी जब कोई श्रद्धालु पूर्ण भक्ति से मंदिर में प्रवेश करता है तो कई बार उसे घंटी की आवाज आती है, जबकि वहां कोई घंटा नहीं बज रहा होता। कई श्रद्धालुओं ने मां की मूर्ति को मुस्कुराते हुए देखा है। सीसीटीवी कैमरे में कभी कभी एक धुंधली छाया दिखाई देती है जो गंगा की ओर जाती है और फिर विलीन हो जाती है।
एक बार एक छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती थी, मंदिर में प्रवेश करते ही जोर से मां चिल्लाई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो बोल रही थी। डॉक्टर इसे मेडिकल चमत्कार कहते हैं, पर श्रद्धालु जानते हैं कि ये मां की कृपा थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के ऊर्जा क्षेत्र का अध्ययन किया। पता चला कि यहां का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मंदिर के गर्भगृह में विशेष कंपन महसूस होते हैं, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कई साधकों को यहां अपने पूर्वजों के दर्शन हुए हैं, कईयों को पिछले जन्म की झलकियां मिली हैं। यह स्थान केवल पूजा का नहीं, आत्मा के जागरण का केंद्र है। दक्षिणेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, जीवंत ऊर्जा है। यहां मां केवल मूर्ति में नहीं, हवा में, जल में और हर पत्थर में बसती हैं। रामकृष्ण परमहंस की चेतना आज भी वहां के कण कण में समाई हुई है। यदि आप कभी वहां जाएं, तो आंखें बंद कर कुछ क्षण उस गर्भगृह के सामने खड़े रहें। एक कंपन सा बदन में दौड़ेगा और शायद अगर आपकी आत्मा तैयार हो तो मां की वो रहस्यमयी मुस्कान भी आपको दिख जाए। और तब आप जान जाएंगे कि दक्षिणेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि मां काली का जीवंत रूप है, जहां हर रात कोई अदृश्य शक्ति जागती है और हर दिन कोई नया चमत्कार जन्म लेता है। अगर आपको यह रहस्यमयी और चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आप भी दक्षिणेश्वर या किसी अन्य मंदिर में कोई चमत्कार अनुभव कर चुके हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपकी कहानी अगली वीडियो में दिखाई जा सकती है। धन्यवाद। जय मां काली।